हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथ्स की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करने जा रहे हैं, विच इज़ अ क्लासरूम एक्टिविटी, जिसमें हमें स्क्वायर रूट स्पाइरल को कंस्ट्रक्ट करना है। अब ये स्क्वायर रूट स्पाइरल बनेगा कैसे? बहुत सारे जो हमारे इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, लाइक स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 4, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 6, स्क्वायर रूट 7, जब हम इनको नंबर लाइन का यूज़ करके रिप्रेजेंट करेंगे तब ये हमारे पास एक स्क्वायर रूट स्पाइरल कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके लिए हमें ज्योमेट्री चाहिए। ज्योमेट्री में आपको स्केल, डी, पेंसिल, शार्पनर, इरेज़र, इन सब चीज़ों का यूज़ करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 1 सेंटीमीटर की एक लेंथ को ड्रॉ करेंगे। 1 यूनिट की लेंथ को ड्रॉ कर लेते हैं। स्टूडेंट्स 1 सेंटीमीटर काफ़ी छोटा रह जाता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लेंथ ले लेते हैं। इसको मैं ओ का नाम दे देती हूँ, ये ए हो जाएगा हमारा। 1 यूनिट लेंथ ली है हमने स्टूडेंट्स। मैंने आपको अभी अभी बताया कि यहाँ पर हमने 1 यूनिट कितना लिया है, 1 यूनिट इज़ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर के इक्वल लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि जो हमारी 1 सेंटीमीटर की लेंथ है वो बहुत छोटी हो जाती है, तो उसकी वजह से जो स्पाइरल की शेप है वो एक्चुअल फॉर्म में नहीं आ पाएगी। इसलिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट की लेंथ के इक्वल लेके रखा है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ए के ऊपर 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ करेंगे। 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ पर डी का यूज़ करेंगे। लेंथ हमारी 1 यूनिट ही होनी चाहिए, तो हमने 90 डिग्री की डॉट मार्क कर ली है। अब 1 यूनिट लेंथ आपको पता है ना, मैंने यहाँ पर 2 सेंटीमीटर के इक्वल लेट करी हुई है, तो 2 सेंटीमीटर की लाइन फिर से ड्रॉ करेंगे। देखो इसी की सीध में हम लेके चल रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 1 यूनिट के इक्वल लेट कर रखी है हमने, ये अगेन 1 यूनिट हो गई बच्चे। इस पॉइंट को मैं नाम दे देती हूँ पी का। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ओ से लेके पी तक को ज्वाइन कर देंगे। ओ से पी को ज्वाइन कर दिया। अब अगेन आप पी पे क्या करेंगे, 1 यूनिट लेंथ के परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स। नाइन्टी डिग्री मार्क किया है हमने जस्ट। 90 डिग्री मार्क करने के बाद हम लाइन 1 यूनिट की ही ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स। देखिए मार्क करने के बाद यहाँ पर पॉइंट आया है, लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि लाइन आपने 1 यूनिट की ही ड्रॉ करनी है, जो अभी अभी हमने लेट की थी 2 सेंटीमीटर के इक्वल। So this is point P1 I am taking here. Again join O to P1. This is your square root 2 and then it will be square root 3. अब हम क्या करेंगे, P के ऊपर फिर से रेडी करेंगे एक परपेंडिकुलर। लेंथ you will again take 90 डिग्री, 2 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करेंगे, जिसको हमने 1 यूनिट लिया हुआ है इस लाइन के अकॉर्डिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, this is your point P2. Now if you join O to P2 you will get
√4, this is our √4, this is 1, अब आप P2 पे फिर से परपेंडिकुलर के अकॉर्डिंग 90 डिग्री की लेंथ मेज़र करेंगे। 90 डिग्री हम बार बार ड्रॉ नहीं कर सकते बच्चे, इसलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, D का यूज़ कर रहे हैं ताकि हम बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के अपने स्पाइरल को कंप्लीट कर सकें। 90 डिग्री के एंगल को हम D से मेज़र करते हुए स्केल का यूज़ करके 2 सेंटीमीटर की यूनिट लेंथ ड्रॉ कर देंगे। ओके, क्योंकि आपको पता है ना 2 सेंटीमीटर को हमने यहाँ पर क्या लिया हुआ है, 1 यूनिट। फोर से लेके 6, दिस इज आर 1 यूनिट and this is point P3, and when you will join O to P3 this will be our O √5। स्पाइरल बनाना है इसलिए नंबर लाइन पे इसको अभी हम शो नहीं कर रहे हैं, स्पाइरल फॉर्म में कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ये हो गया हमारा √5। ओके स्टूडेंट्स, अब हम P पे बनाएंगे। P3 पे क्या ड्रॉ करेंगे, अगेन परपेंडिकुलर मेज़र करेंगे और परपेंडिकुलर मेज़र करने के बाद 1 यूनिट की लेंथ ड्रॉ करेंगे। One unit is equal to 2 centimeter here. So this is our point P4। जब हम O को P4 से ज्वाइन करेंगे तो हमारा √6 जनरेट हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं स्टूडेंट्स, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। दिस इज़ √6। अब P4 पे फिर से वही 90 डिग्री की लेंथ को मेज़र करते हुए 90 डिग्री मेज़र करेंगे स्टूडेंट्स। देखिए और 1 यूनिट यानी कि 2 सेंटीमीटर की लेंथ को ड्रॉ करेंगे। दिस इज आवर पॉइंट P5 और जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा बना है √7। इस तरीके से हमारा स्पाइरल फॉर्म जनरेट हो रहा है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है हमारा स्पाइरल। देखिए ऐसे ही आप फर्दर कंटिन्यू करेंगे तो ये पूरा का पूरा स्पाइरल फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, होपफुली आपको ये एक्टिविटी अच्छी लगी होगी, कंस्ट्रक्टिंग द स्क्वायर रूट स्पाइरल। और इसी क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज 1.2 हमारी कंप्लीट हो जाती है।